हमसे वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम वाह वाह तेरे वाह हैं। वाह। हजरात, मुझ पर आज इस जलसे में 3 जिम्मेदारियां हैं। एक जिम्मेदारी वो जो शरीयत के हवाले से मसलक ने दी है, और एक जिम्मेदारी वो जो खानकाह के हवाले से बुजुर्गों ने हमें दी है, वाह 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 वाह। और एक जिम्मेदारी वो जो आज इस जलसे के उन्वान ने दी है। वाह 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 वाह। फकीर अशरफी अल्लाह से इसकी तकमील की तौफीक मांगता है कि मौला करीम मुझे इन जिम्मेदारियों की पूरी करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत शेख सादी फरमाते हैं, ला युमकिनु सनाओ कमा काना हक़्क़हू, बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। पूरा अकीदा आ गया इसमें। क्या फरमाया शेख सादी ने, ला युमकिनु, नामुमकिन ही नहीं है, मुश्किल नहीं है, ये नहीं कहा, मुमकिन ही नहीं है कि आका कोई आपकी तारीफ, आपका जैसा हक है उस हक के मुताबिक कोई आपकी तारीफ कर सके, ये मुमकिन ही नहीं। मुश्किल और मुमकिन में फर्क होता है। कोई चीज मुश्किल हो तो जद्दोजहद से हासिल की जा सकती है, और जो चीज नामुमकिन हो, कुछ भी कर लो, नामुमकिन मुमकिन नहीं बनता। तो फरमाते हैं मुमकिन ही नहीं है। और तो शेख सादी की ये बोली अकीदत की बोली नहीं है, ये हकीकत की बोली है। मुमकिन ही नहीं है कि आका कोई आपकी तारीफ आपके हक के मुताबिक, जैसा आपका हक है वैसे कोई तारीफ कर सके, ये मुमकिन ही नहीं है। हम तो बस इतना जानते हैं कि जमीन और आसमान में रब के बाद अगर कोई बुजुर्ग बरतर जात है तो आका आपकी जात है। मैंने कहा ये अकीदत की बोली नहीं, हकीकत की बोली है। थोड़ा इसकी भी वजाहत कर दूं, पूरा अकीदा इसी में ले लूंगा मैं। मुमकिन ही नहीं है, क्यों? इसलिए किसी की तारीफ उसके हक के मुताबिक, जैसा उसका हक है वैसी तारीफ करने के लिए जरूरत इस बात की है कि उसकी हकीकत को जाना जाए। जब तक हकीकत की मार्फत नहीं होगी, उसकी तारीफ उसके हक के मुताबिक नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए मुझे नहीं पता कि आप डॉक्टर हैं, कि आप प्रोफेसर हैं, कि आप लेक्चरर हैं, कि आप किसान हैं, कि आप ताजिर हैं, आप केमिस्ट हैं, कि आप सर्जन हैं, आप मेडिसिन के डॉक्टर हैं, क्या हैं, मुझे ये नहीं पता। तो जाहिर है कि अब जो मैं आपकी तारीफ करूंगा तो एक कॉमन तारीफ, आप बहुत अच्छे हैं, यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट, योर बिहेवियर इज गुड, योर कैरेक्टर इज गुड, आपका अखलाक बड़ा अच्छा है, आपका किरदार बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे लगते हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, ये कॉमन। लेकिन अगर मुझे मालूम हो कि आप सर्जन हैं तो अब तारीफ का अंदाज बदल जाएगा। आप बहुत अच्छे सर्जन हैं, आपकी सर्जरी बहुत अच्छी है, आप जिसकी सर्जरी करते हैं 99.9% वो सर्जरी सक्सेस होती है। मेजर सर्जरी भी करते हैं आप, बड़े बड़ी सर्जरी की है आपने, बहुत से लोगों को शिफा दी आपके हाथ से अल्लाह पाक ने अता फरमाई है।
आप एक टॉप के सर्जन हैं, बेस्ट सर्जन हैं। आप एक ऐसे सर्जन हैं जिस पे आप यकीन किया जा सकता है कि आप अपने प्रोफेशन में ईमानदार हैं, दयानतदार हैं। आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, इसलिए डॉक्टर हैं कि आप प्रोफेशनल डॉक्टर हैं लेकिन कॉमर्शियल डॉक्टर नहीं हैं। ये सारी बातें हम तब कहेंगे जब आपकी हकीकत हमें मालूम है। तो किसी की तारीफ उसके हक के मुताबिक करने के लिए उसकी हकीकत का जानना जरूरी है। अब आका की तारीफ आका के हक के मुताबिक करने के लिए आका की हकीकत की मार्फत जरूरी। कौन कर सकेगा आका की हकीकत की मार्फत? किसने किया है आका की हकीकत की मार्फत? कौन कर सकेगा आका की हकीकत की मार्फत? ख्याल हुआ था इस रूए जमीन पर किसी ने किया हो या ना किया हो, लेकिन वो एक जो बचपन में साथ रहा, जो जवानी में साथ रहा, जो सफर में साथ रहा, जो गारे सौर में साथ रहा, जो हिजरत में साथ रहा, जो आखिरी आरामगाह में भी साथ रहेगा। कोई जाने ना जाने, लेकिन वो एक तो जानता होगा। इससे दुनिया अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहती है, कोई जाने ना जाने, शायद ये जरूर जानते होंगे, ये जरूर जानते होंगे आका की हकीकत। लेकिन मेरे प्यारे, जब उन सैयदना सिद्दीक अकबर, कौन है ये सिद्दीक अकबर? अल्लाह अकबर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं पूरी जिंदगी इस कोशिश में लगा रहा कि आका कोई एक बात अपनी ज़बान पाक से फरमाएं और उस पर अबू बकर से पहले मैं अमल करूं। वाह वाह वाह। लेकिन कभी हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने मुझे इसका मौका नहीं दिया। वो फरमाते हैं कि एक शब में बाद नमाज इशा हजरत उमर फरमाते हैं, नबी ने फरमाया, आप भी सुनिए, नबी ने फरमाया कि सुनो, जो मस्जिदों में झाड़ू लगाए और झाड़ू लगाने के बाद जो खाक के जर्रे जमा होते हैं, अल्लाह पाक उन हर एक जर्रे के बदले उसके अमाल में नेकियां लिख देता है। वाह 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 वाह। अमाल में नेकियां लिख देता है। सब अपने अपने घर रुखसत हो गए। हज़रत उमर फरमाते हैं कि मैंने अहद किया कि आज सरकार के इस कौल पर अमल आज सबसे पहले मैं करूंगा। सुभान अल्लाह। लोग तहज्जुद के लिए फिर मस्जिद हाजिर आते थे, सब घरों को चले गए। सैयदना उमर फारूक उस दिन तहज्जुद के वक्त से बहुत पहले आए। आज मैं अमल करूंगा। चिराग मस्जिद नबी में मामूल कर दिया गया था। मस्जिद में अंधेरा था। उस अंधेरे में सैयदना उमर फारूक अंदर जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, अंदर जैसे दाखिल होते हैं किसी से टकराते हैं। कहा कौन? सामने से आवाज आई, आप कौन? वाह वाह वाह। एक दूसरे की आवाज को सुन के पहचान गए। हज़रत उमर फारूक ने कहा, अरे आप कब आ गए? आप कब आ गए? तो सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, अरे मैं घर गया ही कब था कि वापस आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जानशीने मखदूम अशरफ, लिवाउल हम कॉन्फ्रेंस। मैं घर गया ही कब था कि वापस आता। वो सिद्दीक अकबर। नबी जब बाद इशा वाज़ो नसीहत फरमा के अपने असहाब को अपने घर तशरीफ ले जाते थे, तो नबी के साथ कोई और नहीं, सिद्दीक अकबर साथ साथ जाते थे। और जब नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदर दाखिल हो जाते थे, तो सैयदना सिद्दीक अकबर घर नहीं जाते थे। वहीं नबी के घर की चौखट पे अपने सर को रखकर सो जाते थे। पूरी शब कभी इस तरफ रुखसार को रखकर सोते थे, कभी इस रुखसार को रखकर चौखट पर सोते थे। यूं ही पूरी रात नबी की चौखट पर सर रखकर गुजार देते थे। जब फिर कुछ आहट होती थी,
उठकर बैठ जाते थे, दरवाजा खुलता था, नबी को सामने देखते थे, फिर नबी के साथ साथ मस्जिद नबी आ जाते थे। किसी ने पूछा आलम ख्याल में सैयदना सिद्दीक अकबर के इश्क को आवाज दी। वाह वाह वाह। सैयदना सिद्दीक अकबर सारे लोग घर जाते थे, नबी के घर के अंदर दाखिल होने के बाद भी आप घर नहीं जाते थे, दरे नबी पर आप लेट ही जाते थे, वहीं रात गुजारते थे, और फिर जब नबी बाहर आते थे साथ साथ मस्जिद नबी बाहर आते थे। ये मामला क्या है? करे नादान सुन, ये इश्क की बात है, इश्क की। अबू बकर के इश्क को ये गवारा ही नहीं कि नबी जब घर के अंदर दाखिल हो तो नबी को आखिरी देखने वाला मेरे अलावा कोई और हो, और जब नबी घर से बाहर आए तो पहले देखने वाला मेरे अलावा कोई। सुभान अल्लाह। ऐसे सिद्दीक अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे सिद्दीक अकबर। ख्याल हुआ था कि रुए जमीन पर कोई जाने न जाने, ये जरूर जानते होंगे, लेकिन मेरे प्यारे जब ऐसे सिद्दीक अकबर को नबी को ये कहते सुना, या अबा बकरिन लम यारफनी हकीकतन गैर रब्बी, ए अबू बकर तुम मेरे साथ रहे ज्यादा जरूर हो, बचपन में साथ रहे, जवानी में साथ रहे, सफर में साथ रहे, हिजरत में साथ रहे, आखिरी आरामगाह में भी साथ रहोगे, लेकिन ये ज्यादा साथ रहने से ये ना समझ लेना कि तुमने मेरी हकीकत भी समझ ली, तुमने मेरी हकीकत भी समझ ली। ए अबू बकर, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा किसी ने नहीं जाना। ऐसे सिद्दीक अकबर से नबी फरमा रहे हैं, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा। जुमलों पर तवज्जो दीजिएगा, नबी क्या फरमा रहे हैं? मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा किसी ने नहीं जाना। अब जरा रब के सिवा की एक लिस्ट जहन में तरतीब दीजिए। वाह 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 वाह। आदम रब के सिवा, शीश रब के सिवा, नूह रब के सिवा, जकरिया रब के सिवा, दाऊद रब के सिवा, साले रब के सिवा, यूसुफ रब के सिवा, इब्राहिम रब के सिवा, इस्माइल रब के सिवा, अय्यूब रब के सिवा, यूसुफ रब के सिवा, ईसा रब के सिवा, मूसा रब के सिवा। ये सब रब के सिवा है ना, कोई रब तो नहीं है ना। आओ आका की बारगाह में चलते हैं। हुजूर आप भी तो रब नहीं है ना, आप भी तो रब के सिवा हैं। कहना क्या चाहते हैं? कहा यही तो कहना चाहता हूं कि मैं क्या हूं वो मैं भी नहीं जानता, वो तो सिर्फ रब जानता है। वाह 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 वाह। जिंदाबाद। वाह 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 वाह। जिंदाबाद। वाह 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 वाह। ला युमकिनु सनाओ कमा काना कहो। वाह 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 वाह। बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। वाह वाह वाह। नबी की हकीकत की मार्फत कौन कर सकता है? वाह। हमको तो जो बताया गया बस वो हम तारीफ कर लेते हैं, अल्लाह पाक उसे कबूल कर लेता है, हमें बरकतें मिल जाती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप समझ गए? वाह। ये अकीदे की बात हो गई, इसे जहन में रखिए, जहन में रखिए। जितना भी हम नबी की बारगाह में अपने मोहब्बत के नजराने हम पेश करें, अब आप देखिए ना, आप दरूद पाक पढ़ते हो, हम आपसे कहेंगे दरूद शरीफ पढ़िए, तो आप क्या कहोगे? पहले जुमला अल्लाहुम्मा सल्ले। सुभान अल्लाह। रब फरमाता इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू। ऐ ईमान वालो दरूद पढ़ो, रब हमसे कह रहा है, और पलट कर हम क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ले। वाह 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 वाह। रब हमसे कहता है सल्लू, पढ़ो तुम। जवाब में हम क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ले, अल्लाह तू भेज दे। यहां भी बात वही है, मौला हमें तेरे महबूब की हकीकत पता नहीं, वो तो तू सिर्फ जानता है,
हम तो बस पढ़ रहे हैं, इसमें जो कमी रह गई है तू अपने महबूब की शायन शान इसे बनाकर अपने महबूब की बारगाह में भेज दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह। हजरात, अब इन किंतु परंतु बट लेकिन ई आ चू चुरा, अब इनके चक्करों में मत जाइए। जो चीज मुमकिन ही नहीं उस पर बहस ही मत कीजिए। जो चीज आपके इख्तियार ही में नहीं है उस पर बहस करना ही फजूल है, और बहस जो करे सिवाय गुमराही के कुछ हाथ लगने वाला भी नहीं है। वाह, कुछ चीजें हैं मेरे प्यारे जो मैं आपको आज बताना चाहता हूं, उसे ज़हन नशीं कीजिए। यकीनन अहले बैत की मोहब्बत आपकी आखिरत का सरमाया है, सुभान अल्लाह, नो डाउट। लेकिन मेरे प्यारे याद रखिए, मोहब्बत वही कबूल होती है जिस मोहब्बत के अंदाज और उसके इजहार में किसी की बुराई ना हो, तखफीफ ना हो, तनकीस ना हो। जिस मोहब्बत के इजहार से किसी की तनकीस हो, किसी पर तनकीद हो, वो फिर मोहब्बत नहीं होती, वो तनकीस होती है। आप जानो कि अहले सुन्नत वल जमात का तरीका क्या रहा है और क्या होना चाहिए। सुभान अल्लाह। आज हमारे नौजवान बच्चे महफिलों में जाते हैं और कुछ लोग स्टेज से भी नारा लगाते हैं, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। यही नारा लगता है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, या हुसैन ये सुन्नियों का नारा नहीं है। वाह वाह, ये सुन्नियों का नारा नहीं है, ये रवाफिज का शियों का नारा है। वाह 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 वाह। तो आप पूछोगे सुन्नियों का क्या नारा है? सुन्नियों का नारा है या हसन या हुसैन। वाह वाह। सुन्नियों का नारा क्या है? या हसन या हुसैन। अरे जब नबी ने दोनों नवासों को अलग नहीं किया तो तुम क्यों अलग करते हो? वाह वाह वाह। जहां जहां हुसैन का जिक्र है वहीं वहीं हसन का जिक्र है। जहां जहां नबी ने हसन को कहा है वहीं वहीं हुसैन को भी कहा है। हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, हसन हुसैन जन्नत के फूल हैं। हर जगह नबी ने हसन और हुसैन को साथ साथ कहा है। तो जब नबी ने दोनों नवासों को अलग नहीं किया तो तुम क्यों अलग कर रहे हो? इसलिए मेरे प्यारे, मेरे अजीज बच्चों, लगाओ महफिलों में नारे, लेकिन नारों का तेवर ये होना चाहिए अब या हसन या हुसैन। वाह वाह वाह। ये सब इस्लाहात करो। आज वहाबियत और देवबंदियत से बड़ा फितना हमारे बीच राफजियत का फितना है। वाह 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 वाह। ये बहुत दबे पांव हमारे घरों में घुस रहा है। वो नफरतों को बेअदब गुस्ताख बना के हमें गुमराह बना रहे थे, ये मोहब्बतों के साथ हमें गुमराह बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। और मोहब्बत में ज्यादा फरेब होता है, मोहब्बत से ज्यादा इंसान धोखा खाता है। तो मेरे प्यारे, होशियार रहना, अपने असलाफ के तरीके को मत छोड़ना, अपनी अक्लों से फैसले मत करना, अपने उलमा और मशाइख के दिए हुए पैगामात पे अमल करना। यकीनन तुम यहाँ भी कामयाब होगे, वहाँ भी कामयाब होगे। नबी की हकीकत, अल्लाह अकबर। एक मिसाल और देता हूँ, हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा इधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं नबी, इधर से आ रहे हैं अली। करीब आए और कोई नहीं था। नबी मुस्कुराए, अली से पूछा, आए अली, तुमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कभी देखा है? किस अली से पूछ रहे हैं? उस अली से जो खाने काबा में पैदा हुआ,
आंख नहीं खोली, दुनिया मचलती हुई तमन्नाओं और अरमानों के साथ मक्के जाती है, हरम पाक में मताफ में कदम रखती है, आंखें खोलकर जी भर के काबे को देखने की तमन्ना लेती है। लेकिन अली काबे में पैदा होकर काबे को नहीं देख रहे। खानदाने बनु हाशिम के सारे बुजुर्ग आए, अली को हाथों में उठाया, अली की आंखें बंद, शोर मच गया कि अबू तालिब के घर एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जिसकी आंखों में रोशनी नहीं है, नाबीना है। शोर मच गया, सब आए, खुश भी हुए, गम भी लेकर गए। सबकी गोदों में अली जा रहे हैं, बारी बारी आंख नहीं खोल रहे। आखिर में मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए, अली को गोद में लिया। जैसे ही मुस्तफा जाने रहमत की गोद अली को मिली, पट से आंखें खोल दी। ए अली, आपको कैसे पता कि ये गोद, ये आगोश किसी और की नहीं है? ये तो मुस्तफा जाने रहमत की गोद है। आपको कैसे पता? कहा मुझे पता है, मैंने यही तो सोच रखा था कि ऐ काबा, तुझे खुली आंखों से बाद में देखूंगा, पहले जाने काबा को तो देख लूं। जाने काबा को देख लूं। ऐसे अली से नबी पूछ रहे हैं, तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह को कभी देखा है? कौन देख सकता है? इसके हुस्न को 70,000 पर्दे में रब ने छुपा दिया हो। हुस्न को छुपाया, हकीकत की तो बात ही नहीं। अगर वो हुस्न बेनकाब हो जाए, जो हुस्न पर्दों में छिपा हुआ था। लोग कहते हैं कि कभी हमने जी भर के नबी के रूए ज़ेबा को अपनी आंखों से देखने की हिम्मत ही पैदा ना हो सकी। हम कभी नहीं देख सके। कभी उचकती हुई नजरें गई और फिर नीचे निगाह झुक जाती थी, क्योंकि हमारी आंखों में ये ताब नहीं थी कि नबी के रूए ज़ेबा की जो चमक है उसे हमारी आंखें देख सके। ये 70,000 पर्दे के पीछे हुए छुपे हुए हुस्न का ये आलम है। शायर तो बड़ा तजस्सुस वाला होता है ना, उसकी फितरत में तजस्सुस है। हज़रत हस्सान इब्न साबित फरमाते हैं कि हम कभी भी जी भर के नबी के रूए ज़ेबा को अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाते थे, लेकिन हसरत थी कि एक बार तो देखूं, एक बार तो देखूं। तो सोचते सोचते ख्याल आया कि डायरेक्ट तो नबी के रूए ज़ेबा को नहीं देख सकता, तो ऐसा करूं कि मैं अपने हाथ को अपनी आंखों के सामने रखूं और 2 उंगलियों के बीच में फासला पैदा करूं और 2 उंगलियों के बीच से नबी के रूए ज़ेबा को देखूं। हस्सान इब्न साबित ने अपने हाथों को अपने आंखों के सामने रखा और थोड़ा सा उंगलियों के बीच फासला करके नबी के रूए ज़ेबा को देखा। ताब नहीं ला सके, ताब नहीं ला सके। तो मेरे प्यारे, उस नबी की हकीकत की मार्फत कौन कर सकता है? वो अली। हिजरत की रात, वो रात याद करो मेरे प्यारे, कि नबी एक घर में हैं और उस दिन उस घर में अली हैं, नबी हैं और कोई नहीं है। दुश्मनों ने ये तय कर लिया कि इस्लाम को रोकना है तो पैगंबर इस्लाम को कत्ल करना होगा। माज़अल्लाह सद माज़अल्लाह, ये नापाक साजिश उन्होंने की और इसका मंसूबा बनाया। इसके लिए अफराद मुतय्यन किए गए, उन्हें बहुत ज्यादा इनामात की लालच दी गई। कुरैश के नौजवान जंगजू लोग तैयार किए गए। उस घर को चारों तरफ से रात में मुहासरा कर लिया गया, मुहासरा कर लिया गया और ये इंतजार करने लगे कि रात थोड़ी और गहरी हो जाए ताकि लोग गहरी नींद सो जाएं तो हम घर में घुसें और नबी के साथ अपने टारगेट को अचीव करें, आपको शहीद करें। ये उनका मंसूबा था।